फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 21 ऑफ जून और 21 ऑफ जून का करेंगे हम करंट अफेयर। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं वही न्यूज़ कवर करता हूँ जो कि डिटेल में समझाया जाए, और सिंपल जो छोटी छोटी न्यूज़ें होती हैं वो मैं करंट अफेयर के MCQ में कंप्लीट कर देता हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपका पूरा न्यूज़पेपर कंप्लीट हो जाता है। आप ये ना सोचें कि सर कुछ न्यूज़ छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। मैं कुछ नहीं छोड़ता हूँ, कुछ भी लीव नहीं करता हूँ, करता मैं सब कवर हूँ। कुछ MCQ में कवर करता हूँ और कुछ डिटेल करंट अफेयर में कवर करता हूँ। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है बिहार रिजर्वेशन। देखो बिहार ने क्या किया है, इन्होंने अब जो सारी स्टेट करती हैं इन्हें भी ट्राई किया। क्या किया, किस चीज़ का ट्राई? रिजर्वेशन बढ़ाने का ट्राई किया। और कितना कर दिया? 50% रिजर्वेशन से इन्होंने कर दिया 65%। कितना कर दिया? 65%। और बोला कि 15% रिजर्वेशन हम बढ़ा रहे हैं। अब भाई साहब इस मौके का फायदा उठाते हुए पटना हाईकोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया इस कानून को। व्हाट आई मीन्स, रिजर्वेशन इंक्रीमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया। बोल दिया कि गलत है, आप रिजर्वेशन बढ़ा नहीं सकते। इट इज अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 1992, दैट इज अ इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस में क्या बोला गया था दोस्तों? इंदिरा साहनी केस 1992 में बोला गया था कि किसी भी सरकार, कोई सी भी सरकार किसी भी स्टेट की 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकती किसी को भी। अब ये मामला स्टार्ट कहां से हुआ, क्यों बिहार गवर्नमेंट को रिजर्वेशन बढ़ाना पड़ा? पहले तो आप समझिए कि 50 से 50 से 65% रिजर्वेशन कराए और 10% जो 10% है वो है EWS का। तो अप्रोक्सीमेटली 75% रिजर्वेशन हो जाएगा बिहार के अंदर, पर नहीं होगा। पटना हाईकोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया इसको। अब कहानी कहां से स्टार्ट हुई ये समझते हैं। देखो बिहार ने 2022 में कास्ट सेंसस किया था। क्या किया दोस्तों? कास्ट सेंसस किया था। आपको पता है, मैंने MC को बताया कि झारखंड गवर्नमेंट भी बिहार की तर्ज पर कास्ट सेंसस कराने वाली है, और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को पूरी ऑथोरिटी दे दी है, उनको नोडल एजेंसी बना दिया है। याद रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो कास्ट सेंसस करा था 2022 में। कब करा था? 2022 में। और इसमें डेटा निकल के आया कि बिहार की 85% मतलब 85% जो पॉपुलेशन है, व्हाट आई मीन्स 85% पॉपुलेशन है वो रिलेट करती है टू OBC, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, SC, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इसको इतनी पॉपुलेशन 85% बिहार की पॉपुलेशन कौन सी है? OBC, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो इसलिए नीतीश कुमार जी ने बोला कि हम 10% रिजर्वेशन बढ़ा रहे हैं इन लोगों को, जो 50 से 15% बढ़ा रहे हैं, सॉरी 15% रिजर्वेशन बढ़ा रहे हैं, 50 से 65% रिजर्वेशन कर रहे हैं, और इसी के साथ 10% जो EWS का है तो हो जाएगा 75%। पटना हाईकोर्ट ने बोला नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकती, क्योंकि इट इज अगेंस्ट द इंदिरा साहनी केस इन 1992 which said that no state can enhance the reservation beyond the 50%। क्लियर? अब देखो, अब इन्होंने क्या बोला, अब ये हार तो गए हैं, स्ट्रक डाउन हो गया है, अब कुछ ना कुछ तो रीजन देना पड़ेगा। अब ये तो वोट बैंक का खेल है, रिजर्वेशन। देखो मेरा ये कहना है कि रिजर्वेशन, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ रिजर्वेशन के, आप मेरिट बेसिस पर रिजर्वेशन दीजिए, दैट इज गुड थिंग, ठीक है, वो डिफरेंट थिंग है, अपन बात करते हैं। फिर उन्होंने बोला लोगों को व्हाट वी से दैट्स लुभाने के लिए, क्योंकि बिहार पटना हाईकोर्ट ने तो बैंड बजा दी, ठीक है, इनका रिजर्वेशन पूरा धरा का धरा रह गया। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने रीजन दिया कि ठीक है, पटना हाईकोर्ट ने मना कर दिया रिजर्वेशन देने को, इंक्रीमेंट करने को 15%। अब हम क्या करेंगे, इस कानून को हम 9th शेड्यूल में डाल देंगे, 9th शेड्यूल में डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि कोर्ट में चैलेंज नहीं हो पाएगा इस कानून का, कोर्ट में चैलेंज नहीं हो पाएगा इस कानून का। व्हाट आई मीन्स, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा इस कानून का। इस कानून को हम डाल देंगे किसमें? 9th शेड्यूल के अंदर, ठीक है। अब डालने के साथ बोला कि अब जान लीजिए 9th शेड्यूल होता क्या है। देखो
भारत के संविधान में आपको पता है 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल, उसमें से एक 9th शेड्यूल है जिसमें कई सारे कानून हैं, लॉज हैं जो कि एग्जम्प्ट है फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। किससे एग्जम्प्ट है? जुडिशियल रिव्यू, और वी कैन से दैट्स एग्जम्प्ट फ्रॉम चैलेंज इन द कोर्ट। मतलब कोर्ट में चैलेंज करने से छूट मिली हुई है इनको, इन कानूनों को कोर्ट में चैलेंज नहीं करा जा सकता ऑन द रीजन ऑफ वॉल्यूशन ऑफ दी एनी राइट्स। ओके क्लियर? अब सुनो, पर एक और बात याद रखना, इसमें 2 डिसीजन भी है जो कि बहुत हैवी, आपको याद रखना है इसमें। कौन कौन से? एक डिसीजन है वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। क्या है? वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। इस कानून में दोस्तों क्या बोला गया था? इस कानून में बोला गया था कि जितने भी क्या है, जितने भी लॉ इनेक्टेड इन 9th शेड्यूल आफ्टर 24th अप्रैल 1973 not exempted from challenge of कोर्ट। कोर्ट इस कानून को चैलेंज कर सकती है कोर्ट में। इस कानून, अगर कोई भी कानून 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1973 के बाद इनेक्ट हुआ है इन 9th शेड्यूल के अंदर। ये पहला केस है। दूसरा केस हम जानते हैं इसके बारे में। दूसरा केस है IR कोलन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये क्या कहता है? ये कहता है मेरे दोस्तों कि कोई भी कानून, लॉ इनेक्टेड आफ्टर 24th अप्रैल 1973 can be examined under Article 14, 19 and 21. What I say? That's कोई भी कानून 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th शेड्यूल में आया है, उसको चैलेंज किया जा सकता है, वो एग्जाम नहीं है, अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21। क्लियर? क्लियर? अब पटना हाईकोर्ट ने, इतना तो आपको पता चल गया। अब सुनो, पटना हाईकोर्ट ने जो स्ट्रक डाउन किया है इस कानून को, क्या रीजन दिया है? रीजन तो कुछ होगा, क्योंकि वो भी तो पता होना चाहिए रीजन आपको। तो वो रीजन दिया है कि इट इज अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। तो क्लियर हो गया। देखो, ऐसा ही मध्य प्रदेश में हो रहा है 2019 से। 2019 से क्या हो रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ा दिया था। कितना बढ़ा दिया था? देखो, थोड़ा बहुत बता देता हूं मैं आपको। ऐसे ही अब मध्य प्रदेश में कितना, मतलब सरकार ने क्या हालत करके रखी है। कोई सरकार आई थी 2018 में, कोई क्या कांग्रेस सरकार आई थी, मैं तो भूल ही गया, कांग्रेस का तो नाम भूल ही गए, 15 साल से नाम ही नहीं आ रहा उसको कांग्रेस का। देखो क्या है कि 2019 में एक MP हाईकोर्ट में एक केस लगा हुआ है, जब से चल रहा है। क्या करा था सरकार ने जो ओबीसी का 14% रिजर्वेशन था उसको बढ़ाकर इंक्रीमेंट कर 27% कर दिया। रीजन क्या दिया? जैसे बिहार गवर्नमेंट ने रीजन दिया था कि 85% पॉपुलेशन सिर्फ ओनली ओबीसी
एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट एससी और एसटी की है। यही रीजन दिया मध्य प्रदेश सरकार ने, बोला कि जो ज्यादातर पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश की वो ओबीसी पॉपुलेशन है, इसलिए वो लायबल करते हैं रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए। क्लियर। अब क्या हुआ कि मतलब अप्रोक्सीमेटली 13% का इंक्रीमेंट हो गया ओबीसी में, 63%, 10% टू ईडब्ल्यूएस, तो कितना होगा रिजर्वेशन 73%। अब ये कोर्ट में पेटिशन लग गई इस 13% इंक्रीमेंट के ऊपर ऑन द रीजन ऑफ इंदिरा साहनी केस 1992 में, कि बोला था कि 50% से रिजर्वेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में। व्हाट आई से, तो अभी तक ये केस चली रहा है मेरे दोस्तों, 2024 हो गया है, अभी तक इस कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया इसके ऊपर, और इतनी वैकेंसी रुकी हुई है इस कारण मध्य प्रदेश के अंदर। जैसे पटना ने इमीडिएटली रिजर्वेशन के ऊपर डिसीजन लिया, वैसे ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को डिसीजन लेना चाहिए और इसको रिजॉल्व करना चाहिए, या तो रिजर्वेशन मना करे, खत्म करे, इसको स्टक डाउन करे। पटना गवर्नमेंट ने भी तो, पटना हाईकोर्ट ने भी तो स्टक डाउन किया, ऐसे ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को भी डिसीजन इमीडिएटली लेना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए, जिससे क्या है कि लोगों की जो वैकेंसी रुकी हुई है वो इमीडिएटली मिल सके। इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों हमारी श्रीलंका। अब देखो, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर श्रीलंका जाने वाले हैं, और गुरुवार को वो श्रीलंका गए, थर्सडे को श्रीलंका में गए, और इसी के साथ इन्होंने कई पॉइंट पर डिस्कस किया श्रीलंका के प्रेसिडेंट के साथ, श्रीलंका के प्रेसिडेंट के साथ कई पॉइंटों पर डिस्कस किया। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एक बार और देख लीजिए क्या क्या डिस्कस करा जाएगा। और अभी डिस्कस हुआ, क्या क्या डिस्कस हुआ, देखो सबसे पहले बोला एस जयशंकर जी ने कि वो क्या करेंगे, एक मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर कमीशन करेंगे, जिसमें इंडिया $6 मिलियन का कंट्रीब्यूशन करेगी। व्हाट आई मीन्स, $6 मिलियन देगी श्रीलंका को, और ये मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया जाएगा श्रीलंका के अंदर। क्लियर, जिसमें इंडिया देगी $6 मिलियन। पहला डिसीजन। दूसरा बनाएगा, इंडिया ने बोला कि हमारी जो एलएनजी सप्लाई है, एलएनजी सप्लाई एंड पेट्रोलियम पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, उसके काम में तेजी होगी। व्हाट आई मीन्स, श्रीलंका सपोर्ट करे, जो भी इंडिया के प्रोजेक्ट रुके हुए हैं उनको जल्दी से बनाने के लिए सपोर्ट करें। तीसरा, दूसरा हो गया। तीसरा याद रखना आप अपना कि इसमें इंडिया एक श्यामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाने जा रही है इन श्रीलंका। ठीक है, अब इसको सपोर्ट करें, इसको भी सपोर्ट करें। और इंडियन गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट चल रहा है, कहाँ डेवलपमेंट चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है इन ईस्टर्न एरिया ऑफ द श्रीलंका, दैट ऑल्सो सपोर्टेड बाय द श्रीलंका। श्रीलंका उसका सपोर्ट करे, और जितने भी प्रोजेक्ट रुके हुए हैं इंडिया के जो श्रीलंका में चल रहे हैं, जैसे कि इंडिया सपोर्ट करेगी डेवलपिंग ट्रिंकोमाले पोर्ट, ट्रिंकोमाले पोर्ट बनाने में इंडिया मदद करेगी, इसमें भी श्रीलंका थोड़ी बहुत मदद करे, मतलब सपोर्ट करे। पैसा तो इंडिया के पास बहुत है। क्लियर, तो श्रीलंका सिर्फ ओनली सपोर्ट करे, क्योंकि श्रीलंका कभी कभी प्रो चाइना हो जाती है, कभी कभी क्या हमेशा ही प्रो चाइना थी। राजपक्षा जी से थे जब वो प्रो चाइनीज थे, तो वो क्या हमेशा चाइना का सपोर्ट करते थे और इंडिया का हमेशा अगेंस्ट रहते थे। तो इसी का तोड़ निकालने के लिए नए पेशेंट आए। अब तो वो ठीक है, अभी तो सही कंडीशन चल रही है। देन आफ्टर फ्यूचर में कुछ होता है तो पता नहीं, पर इंडिया इतना काम कर रही है। एस जयशंकर जी गए और डिस्कस किया गया है। ठीक है, क्लियर, क्योंकि ये लोग, ये प्रेसिडेंट साहब हमारे श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है वो आए थे, वो कस में आए थे, अपने प्राइम मिनिस्टर की ओथ सेरेमनी में आए थे।
ठीक है, कई सारे लीडर आए थे, नाइबर कंट्री के कई सारे जो पॉलिटिकल लीडर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर भी आई थी, तो वो भी अभी इंडिया में आने वाली हैं, 2 दिन की विजिट है उनकी, पर अपन उसको बाद में कवर करेंगे क्योंकि उसमें कुछ डिस्कस नहीं करा गया है, डिस्कस करेंगे तो कुछ पॉइंट मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में। इसी के साथ चलते हैं अपन थर्ड न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी प्री बजट कंसल्टेशन। देखो दोस्तों, आप जैसे जानते हो कि अभी बजट आने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट आने वाला है और इसी बेसिस के लिए प्री बजट कंसल्टेशन हुआ। पूछा गया क्या क्या करना चाहिए, कंसल्टेशन हुआ, क्या क्या करना चाहिए। अब इसमें जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने कई सारे डिसीजन लिए कि क्या क्या छूट करी जाएगी। देखो, सबसे पहले क्या बोला इन्होंने कि टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा, टैक्स एग्जम्पशन फॉर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास के लिए टैक्स की छूट दी जाएगी, कुछ टैक्स कम करा जाएगा मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जिससे कि उनका कंजम्पशन बढ़ सके, जिसके उनका कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर बढ़ सके, इसलिए उनको टैक्स कम कर दिया जाएगा मिडिल क्लास लोगों के लिए। दूसरा डिसीजन लेंगे जीएसटी टैक्स में, जीएसटी टैक्स रेट में रिलीफ देने का सोचा है। क्या सोचा है? रिलीफ देने का सोचा है। तीसरा डिसीजन लिया है कि जो मैंडेटरी कंडीशन है, क्या मैंडेटरी, कि जो 45 डेज की मैंडेटरी कंडीशन पेमेंट फॉर एमएसएमई, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इंडिया ने जो मैंडेटरी कर दिया है कि जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं जो कि सामान खरीदती हैं मिडिल और स्मॉल इंडस्ट्री से, उनको 45 दिन के अंदर पेमेंट देना पड़ेगा, वो मैंडेटरी कर दिया था, जिसका कई सारा विरोध हुआ। मींस स्मॉल इंडस्ट्री ने भी विरोध किया, क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि जो बड़े बड़े पीएसयू हैं और बड़ी बड़ी लार्ज इंडस्ट्री है, वो डीलिंग कैंसिल कर रही थी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री से, तो क्योंकि उन्हें पेमेंट 45 दिन में देना और मैक्सिमम 90 दिन तक तो लेती हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां होती है पेमेंट करने में, तो उससे स्मॉल इंडस्ट्री ने भी कई सारा इसमें विरोध किया था, क्रिटिसिज्म किया था कि गवर्नमेंट की पॉलिसी सही नहीं है। तो जो मैंडेटरी कंडीशन है 45 दिन की, उसको भी रिव्यू किया जाएगा, उसको क्या करा जाएगा? रिव्यू किया जाएगा। अब सुनो, अब एस्कॉम, जो एस्कॉम बॉडी है, उन्होंने गवर्नमेंट से अर्ज किया है, उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि जो बेसिक इनकम एग्जम्पशन है, बेसिक इनकम एग्जम्पशन, उसको बढ़ा के 5 लाख कर दीजिए। अरे सर, बेसिक इनकम एग्जम्पशन अभी कितना है ये तो बता दो पहले, तब तो आप बताओगे 5 लाख बढ़ेगा। तो मेरे दोस्तों, बेसिक इनकम एग्जम्पशन है 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। अब इसको बढ़ाकर एस्कॉम ने बोला है कि प्लीज आप इसको बढ़ाकर 5 लाख कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि कई लोगों को टैक्स बेनिफिट मिल सकेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इसी के साथ 21 जून के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। सिर्फ ओनली 3 न्यूज़ थी और जो रिमेनिंग न्यूज़ है, छोटी न्यूज़, वो हम एमसीक्यू में कंप्लीट करेंगे। क्लियर? मिलते हैं हम कल 22 जून को। तब तक के लिए जय हिंद।